बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ़ पुलाव। बीफ़ पुलाव आप मेरी बताई हुई रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आने की सूरत में मेरे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। बीफ़ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है, जिसमें हमें बीफ़ चाहिए 1 किलो 250 ग्राम, जिसे हमने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है कि उसमें ब्लड बिल्कुल ना रहे। अब इसके बाद हमने नमक शामिल किया 1 टेबलस्पून और कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लहसुन 10 से 12 जवे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 अदद जायफल, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल है। 2-3 तेज़पात, 1 छोटा टुकड़ा सूंड का और दालचीनी के 3 टुकड़े और उसके अलावा 5 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद काली इलायची और साबुत काली मिर्च थोड़ी सी और 2 अदद बादियान के फूल और लौंग 10 से 12 अदद शामिल है। उसके बाद 2 प्याज बड़े साइज़ के दरमियान से कट करके हमने शामिल कर लिया है। इसके बाद हमने पानी शामिल करना है। पानी हमारे पास इतना होना चाहिए कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और उसके अलावा यखनी रह जाए जो हम चावल में यूज़ करेंगे। अगर आप कुकर लगा रहे हैं तो 20 से 25 मिनट लगाइएगा और अगर आप इसको हल्की आंच पे बनाएं तो वो हमें 40 मिनट्स लेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ 2 कप हमने ऑयल में 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज बारीक कट करके शामिल किए हैं और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, लाइट ब्राउन करना है। प्याज लाइट ब्राउन होने की सूरत में जब प्याज इस कंडीशन में आ जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, 5 से 6 अदद टमाटर कट किए हुए शामिल कर इसको अच्छी तरह से भूनना है। 2 टीस्पून नमक ऐड करें और इसे अच्छी तरह से भूनें। यखनी में भी हमने नमक 1 टेबलस्पून ऐड किया था, इसलिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे चेक करके फिर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनना है कि घी अलग हो जाए और मसाला अलग। फिर उसके बाद हमने जो यखनी तैयार की थी उसमें से गोश्त निकाल कर इस मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त ना तो बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सख्त। अब गोश्त को अच्छी तरह से भूनते हुए इसमें 4 टेबलस्पून दही के शामिल करें और दही डालकर गोश्त को अच्छी तरह से भूनें। जब दही बहुत अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें यखनी शामिल करनी है और यहाँ पे राइस मैंने 1 किलो लिए हैं, जो कि 4 गिलास बनते हैं। 4 गिलास चावलों में आपने 7 गिलास यखनी के शामिल करने हैं। मेरे पास स्टीम राइस है, इसलिए मैं 6 गिलास शामिल कर रही हूँ 4 गिलास में, क्योंकि ये दम में बनते हैं। अब इसके बाद जब थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावल शामिल कर मैंने इसको नॉर्मल आंच पर रख दिया है। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसको दम दे दें 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद मज़ेदार खुशबूदार बीफ़ पुलाव तैयार है। अब आप इसको एक सर्विंग डिश में निकालें और अच्छी तरह से सर्विंग डिश में निकाल कर मेहमानों को सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।